हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ विकास। आपको स्वागत करता हूँ ओडिसी ट्रेडर का एक नया वीडियो के ऊपर, जिसमें हम बात करने वाला है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में आज ए ट्रेडर बन सकते हो या किस चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सबसे मेन स्टेटमेंट होती है एक ट्रेडर की। तो उनके पास कितना कैपिटल है, कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं। तो उसका पहला स्टेटमेंट ये रहेगा, मतलब पहला जो आपको इम्पोर्टेंस देने वाला है वो है फाइनेंस। आपके पास कितना फंड है, आपका इनकम क्या है, आपका आपका एक्सपेंसेस क्या है, वो डिपेंड करता है आप कितने कितने जल्द उसको मतलब फाइनेंस या फंड को मैनेज कर सकते हो। आपका रिस्क क्या रहेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या रहने वाला है। ओके, तो फाइनेंस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या कुछ आपका एक एक्टिव इनकम है, ऑलमोस्ट आपका जो भी एक्टिव इनकम है उसको पहले क्या करना है, आपका उससे सेविंग थोड़ा करना है। जितना आप सेविंग करोगे आपके पास कैपिटल बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको उसी टाइम के अंदर जो 6 महीने 1 साल 2 साल जो टाइम दे रहे हो, उसके बाद आपका कैपिटल यहाँ पर ले सकते हो। मतलब अभी के लिए आपका इनकम का 10% से ज़्यादा कभी भी यूज़ मत करना, क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट में आज मैं प्रॉफिट कर लूँगा, लेकिन काल आपका प्रॉफिट भी जाएगा, आपका कैपिटल भी जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं बताता हूँ आज ए ट्रेडर, मैं 3 साल मेरा एक्सपीरियंस है ऑप्शन मार्केट के ऊपर। तो मैं मेरा खुद का रिकमेंडेशन रहेगा है कि आपका जितना भी इनकम है उससे ज़्यादा 10% भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी यूज़ मत करना। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ओके, दूसरी बात है, आपको पार्ट टाइम शुरू करना है उसको। जब तक ये आपको 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं बनता है, तब तक आपको जो पहला एक्टिव इनकम है उससे कभी क्विट मत करना। ओके, उसके बाद रह गया है नॉलेज। आपको किस चीज़ के ऊपर हमेशा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज का मतलब क्या होता है ना, बेसिक थिंग्स जो आपको आपको क्या करेगा, गाइड करेगा ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर, आपको क्या एडवांटेज देगा। ओके, नॉलेज की बात करें तो आपको थोड़ा मार्केट, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल मार्केट रह गया, बाजार की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या चीज़ होती है, जैसे कि डिमांड रहता है, सप्लाई रहता है। मतलब किसी चीज़ का भाव बढ़ता है किस वजह से, डिमांड की वजह से। तो अभी सप्लाई कम होगा और डिमांड बढ़ता जाएगा, तो उसी चीज़ का भाव बढ़ेगा। वैसे ही नॉर्मल मार्केट में जैसा ही होता है डिमांड एंड सप्लाई, वैसे ही स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है। क्योंकि जैसे कि नॉर्मल मार्केट में बायर होते हैं, सेलर होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं, बायर और सेलर भी होते हैं। तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए, उसी के ऊपर थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। ओके, उसके बाद आ गया बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया की मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा हो गया इंडेक्स हो क्या हुए, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, बीएससी क्या है, और निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, इस चीज़ के ऊपर बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको आपको पता नहीं होगा तो आपको रट्टा मार के एग्जाम देने जैसा होगा। मतलब आपको कुछ पता नहीं है, आते हो और इक्विटी का कुछ शेयर ले लेते हो और कुछ कंपनी का शेयर ले लेते हो, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, फेस करना पड़ती है। ओके, उसके बाद आपका रह गया मेजर फैक्टर रह गया एज। किस एज में आपको स्टॉक मार्केट में इन करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली मैं बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट की एज में एंटर करने के लिए कम से कम 16 से 18 साल तो कम से कम आपको होना चाहिए। उसके बाद, और उस टाइम तो आपके पास कैपिटल तो नहीं होते बेसिकली, तो इसी टाइम आपको एक्सपीरियंस करने में, जैसे कि पेपर ट्रेडिंग वगैरह हो गया, मार्केट में वॉच करने से कुछ एक्सपीरियंस बनता है, वो आप कर सकते हो ज़रूर। लेकिन जितना आपका उम्र बढ़ता जाएगा उतना आपका रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके बाद रह गया एडवांटेज के ऊपर बात करें तो यह बहुत सारे पोटेंशियल है। मतलब आप जैसे कि बात करो आपका जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे मतलब एडवांटेज वाला इंडस्ट्री की बात करें तो ये है सबसे बड़ा इंडस्ट्री। क्योंकि देश की हमें सारा पैसा इसी के अंदर लगा रहे हैं। मतलब बात करें जिस एक फील्ड की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग की सेक्टर की बात करें, या जो सेक्टर की बात करें, उसी सेक्टर का सारा पैसा इसी के अंदर है। इसी सेक्टर से ही पैसा जाती है। ये है एक्सचेंज का मतलब होता है बाय द एनएससी एंड बीएससी। क्या होती है ना, कंपनी
कंपनी को पैसा जाता है बाय लोगों के पास से कंपनी को पैसा जाता है, ये होता है आपका एक्सचेंज। तो इसी के थ्रू आपको सारा पैसा कंपनी के पास जाता है। ओके, तो ये रह गया एडवांटेज का बात करें तो इसी के अंदर इतना पोटेंशियल भरा है कि आप उसी के ऊपर आगे जाके बात करेंगे। ये एडवांटेज बहुत कुछ होती है, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ है। तो और डिसएडवांटेज की बात करें और बहुत डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि सारा कैपिटल आपका जो भी 2 साल 5 साल का इनकम है एक साथ आप ऐड कर रहे हो एक साल के अंदर, वो भी 6 साल का 10 साल का भी इनकम भी एक साल में एक महीने भी जा सकता है। तो हमेशा याद रखना है ये बात को कि इसी के अंदर जितना एडवांटेज है जितना भी डिसएडवांटेज है। आप भी जो भी ट्रेडर आपके सरप्लस में होगा या जो भी ट्रेडर होगा वो कभी ना कभी पहले 2 साल 3 साल तो कम से कम लॉस में ही होगा, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल बनता है या प्रॉफिटेबल की वे में जाता है। कम से कम 1-2 साल तो कम से कम वो लॉस में लगा रहता है। ये होता है पहला स्टेटमेंट या पहला डिसएडवांटेज होती है। और दूसरा ये और एक बात होती है डिसएडवांटेज की, आपकी कैरियर भी स्पॉइल हो सकता है। ओके, मतलब आपको लगता है कि मार्केट में बहुत सारे पोटेंशियल है, आप जाके उसी के अंदर प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन 1-2 बार प्रॉफिट लेते हो बाकी लॉसेस में शुरू हो जाता है। मतलब आपका प्रॉफिट रहेगा, कभी 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, कभी 20,000 का 40,000 का लॉस हो रहा है। तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो कैलकुलेट की और नहीं रहता है। आपका जो स्टेटमेंट है, मतलब जो फॉर्मूला जो आपका सेटअप बनता है या जब आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, वो स्ट्रैटेजी सही तरीके से आप फॉलो नहीं करते हो। आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका फंड, आपका रिस्क एंड लेने की तरीका, आपका माइंडसेट से ही एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर हमेशा आपको काम करना है। मतलब मेरा स्ट्रैटेजी की बात करें, मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। मेरे को मार्केट का आज का मतलब एक महीने का ऑल टाइम हाई एंड लो एक इंडेक्स का, उसी के साथ एक इस वीक में क्या रह गया ऑल टाइम लो एंड ऑल टाइम हाई, आज का ऑल टाइम हाई ऑल टाइम मतलब प्रीवियस डे का ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो, और आज का क्या कहाँ से शुरू हो रहा है, क्या पोटेंशियल है, कहाँ पर उसका प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई क्या कर रहा है, और एफ आई डाटा क्या कर रहा है, पीपी पुट कॉल रेशियो क्या कर रहा है, और ऑप्शन चेन डाटा कहाँ पर आपको इंडिकेट करे, मतलब बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, बायर जोन कहाँ पर है, सेलर जोन कहाँ पर है। वो सारा से चीज ढूंढने के बाद जो स्टेटमेंट मतलब जो स्ट्रैटेजी, ये मेरा स्ट्रैटेजी मतलब हो गया, उसी के ऊपर मैं फॉलो करता हूँ। क्या फॉलो करता हूँ, मेरा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ये है कि मेरा कैपिटल का 5 से 10% और प्रॉफिट रख रहा हूँ 10 से 20%। मतलब ये बता रहा हूँ जहाँ पर मेरा 1% का 1:2 या 1:3 से कम वाला रिस्क जहाँ पर होती है वहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ। और बेसिकली और एक बात चीज़ बता देता हूँ जिसमें मेरा हमेशा ये फॉलो करता हूँ, मेरा एक्सपायरी वाला ट्रेड। एक्सपायरी ट्रेड क्या रहता है, फिन निफ्टी का रह गया ट्यूसडे वाला एक्सपायरी रह गया 4, और बाकी का निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रह गया 4। कुल मिलाकर 8 एक्सपायरी में कम से कम मेरे हेजिंग या स्कैल्पिंग यूज करके मेरा जो प्रॉफिट बनता है वो बहुत अच्छा मतलब रेशियो से प्रॉफिट बनता है। मतलब हेजिंग करूँगा तो 8 आउट ऑफ द 6 मतलब प्रॉफिटेबल बनता है। भाई स्कैल्पिंग करूँगा तो जो 5 भी प्रॉफिट मिलेगा, जो 4 या 5 प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट मिलता है। ओके, और बात रह गई कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में क्या बताऊंगा, मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा कि आप किसी के फील्ड में काम कर रहे हो तो काम करो, उसी के साथ साथ आपका पार्ट टाइम दे दो यहाँ पर या कुछ सीखो, उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और बात करें इसी के अंदर, और इसमें आपको हमेशा क्या करना चाहिए, और एक चीज़, जब भी मार्केट ओपनिंग होती है और मार्केट 9 बजे में मार्केट ओपन होती है और ट्रेड करना शुरू होते हैं 9:15 में, उसी के अंदर आप क्या करोगे, किस वजह से मतलब गैप अप ओपन होता है तो मार्केट सेकंड मतलब 9:15 में क्या रिव्यू कर रहा है, कि क्या बायर जोन है, क्या सेलर जोन है, थोड़ा एक्सपीरियंस करो, ढूंढने की कोशिश करो कि मार्केट कैसा रन हो रहा है, कैंडलस्टिक्स कैसे रन हो रहा है। वो उसी के बाद आपको क्या करेगा कि 2 साल 3 साल देने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में अभी इसी की बात पर बात कर लिया, उसके बाद अगले वीडियो में कुछ चीज़ में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। नमस्कार, जय।